सुंदरवन के बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रानो चिड़िया की मोमोज की छोटी सी दुकान सज गई थी। सुबह होते ही जंगल के सारे पक्षी रानो की दुकान पर स्वादिष्ट मोमोज खाने आने लगे। वाह रानो बेटी, तुम्हारे हाथ के बने इन गरम गरम मोमोज और तीखी चटनी ने तो सुबह का मजा ही दुगना कर दिया। सच में पूरे सुंदरवन में घूम लो, लेकिन जो स्वाद और ताजगी तुम्हारी इस छोटी सी दुकान पर मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। ये सब तो आप बुजुर्गों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की असीम कृपा है कबूतर दादा। जब नीयत साफ हो और दिल में प्यार हो तो साधारण चीज में भी अमृत जैसा स्वाद खुल जाता है। आप आराम से बैठिए दादा, मैं आपके लिए एक प्लेट मोमोज और चटनी लेकर आती हूँ। अरे ओ रानो, सुबह सुबह फिर वही मुफ्त की ज्ञानबाजी शुरू कर दी। 2-4 तिनके कमा नहीं पाती और बातें ऐसे झाड़ती है जैसे पूरे जंगल की रानी हो। जल्दी से 2 प्लेट मोमोज इधर भी लगा, मुझे भूख लग रही है। टुन्नू बेटे, अपनी पत्नी की मेहनत का आदर करना सीखो। ये दिन रात पसीना बहाती है, तब जाकर तुम्हारे पेट में अन्न का दाना जाता है। ऐसी गुणी और मेहनती पत्नी किस्मत वालों को मिलती है। रहने दीजिए कबूतर दादा, मेहनत तो गधा भी दिन भर करता है, लेकिन रहता तो गधा ही है ना। इस चिड़िया की मेहनत और मोमोज से आज तक एक सोने का सिक्का तो जमा हुआ नहीं। वही फटा घोंसला है और वही पुरानी दुकान। टुन्नू, स्वाभिमान की सूखी रोटी भी लालच के 56 भोग से ज्यादा मीठी होती है। आज हमारी दुकान छोटी है, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी और ईश्वर पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। तभी गाड़ी हॉर्न की तेज आवाज आती है और जंगल के रास्ते पर एक बड़ी कार आकर रुकती है। उसमें से सुंदरवन का सबसे धनी, घमंडी और लालची व्यापारी कालू सेठ उतरा, जिसके गले में मोतियों की माला चमक रही थी। कालू सेठ ने नफरत से रानो की मोमोज की दुकान को देखा और घमंड में अपनी लाल चोंच मटकाने लगा। छी छी, इस बदबूदार झोपड़ी के नीचे बैठकर तुम लोग इस गरीब चिड़िया के मोमोज चबा रहे हो और खुश हो रहे हो। अरे ओ बेवकूफ पक्षियों, गरीब चाहे कितनी भी जान लगा ले, आखिर में वो सड़ने के लिए गरीब ही रहता है। गरीबी का कोई इलाज नहीं है। अपनी जबान को लगाम दीजिए ठाकुर जी। धन से तुम गाड़ियाँ और मोती खरीद सकते हो, लेकिन किसी के हाथ की कला और दिल की मिठास नहीं। रानो बेटी के मोमोज में जो स्वाद है वो तुम्हारे पैसों की तिजोरी में कभी नहीं मिल सकता। स्वाद से सिर्फ पेट भर सकता है कबूतर दादा, समाज में हैसियत नहीं बनती। हैसियत और इज्जत तो सिर्फ और सिर्फ चमचमाते सोने और पैसों से बनती है, जो इस बेचारी लाचार चिड़िया की 7 पुश्तें भी जमा नहीं कर सकती। कालू जी, आप अपनी दौलत पर जितना चाहे घमंड कर लीजिए, लेकिन किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना पाप है। आज मेरे पास धन भले ना हो, लेकिन नियत और स्वाभिमान पूरा है। एक दिन मेरी यही मेहनत मुझे ऊंचाइयों पर ले जाएगी। अच्छा, तो फिर ठीक है रानो चिड़िया, हम भी देखेंगे कि तुम्हारी ये खोखली मेहनत तुम्हें किस आसमान में उड़ाती है। याद रखना, बिना पैसों के इस जंगल में एक पत्ता भी नहीं हिलता। बात तो ये कालू सेठ एकदम सो आने सच कह रहा है। मैं कब तक इस चिड़िया के साथ मोमोज बेचता रहूंगा? कालू के साथ चला जाऊं तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही संवर जाए। संध्या ढलते ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और रानो थकी हारी अपने छोटे से घोंसले में पहुंची। रानो ने जब मिट्टी के गुल्लक को तोड़कर पूरे महीने की कमाई गिनी तो उसके पास खर्च काटने के बाद एक भी सिक्का नहीं बचा। टुन्नू चिरा कोने में बैठा गुस्से में अपनी पूंछ हिला रहा था और रानो की गरीबी पर जल भून रहा था। आज फिर खाली हाथ। पूरे महीने तुम दिन रात मरती रहती हो और हाथ में आता है बड़ा सा शून्य। ऐसे कब तक चलेगा रानो? कब तक हम इस फटे घोंसले में पानी की बूंदें सहते रहेंगे? टुन्नू, थोड़ा धीरज रखो। दुकान का किराया और मोमोज के सामान का खर्च ज्यादा हो गया था। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखो, समय जरूर बदलेगा। टुन्नू, दूसरों के सोने के महलों को देखकर अपनी मेहनत और स्वाभिमान को छोटा मत समझो। जो सुकून और शांति अपनी मेहनत की सूखी रोटी में है, वो किसी लालच के महल में कभी नहीं मिल सकती। कालू सेठ झाड़ियों के पीछे से रानो चिड़िया के घर की बातें सुन रहा था। वाह, तो इस रानो चिड़िया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गरीबी और उसका ये लालची पति टुन्नू है।
अगर मैं इस टुन्नू को अपने साथ मिला लूं, तो रानो का घमंड पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा। अब असली खेल शुरू होगा। अगले दिन रानो दुकान पर काम कर रही थी। तभी कालू सेठ ने टुन्नू को अकेले पाकर अपने पास बुलाया। कालू ने टुन्नू के सामने सोने की मोहरों से भरी थैली और महंगे फल रख दिए। टुन्नू की आंखें चौंधिया गई और वो कालू के फैलाए जाल में पूरी तरह फंसता चला गया। टुन्नू भाई, तुम जैसा सुंदर और होशियार पक्षी इस दरिद्र चुलिया के साथ तिनकों के घोंसले में सड़ने के लिए नहीं बना है। जरा सोचो, अगर तुम मेरे साथ मेरे शहर वाले महल में चलो तो तुम राजाओं जैसी जिंदगी जियोगे। कालू साहब, आप सच कह रहे हैं, लेकिन रानो का क्या होगा? वो तो दिन रात मेरे लिए ही मेहनत करती है। अरे छोड़ो उस बेवकूफ चिड़िया को। उसके पास गरीबी और झूठे स्वाभिमान के अलावा तुम्हें देने के लिए क्या है? जो तुम्हें 2 वक्त का पेट भर खाना नहीं दे सकती, उसके साथ रहने का क्या मतलब? फैसला तुम्हारा है, कंकड़ चुगो या मेरे साथ राज करो। अब मुझे कोई फैसला नहीं लेना कालू साहब। मैं इस गरीबी और रोज रोज की किचकिच वाली जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं आज ही रानो को छोड़कर आपके साथ शहर चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश टुन्नू भाई, यही बुद्धिमानी है। चलो अब उस बेचारी चिड़िया को अपनी इस गरीबी के साथ अकेले सड़ने दो। दोपहर को रानो चिड़िया अपनी दुकान से लौटकर टुन्नू के लिए गरम खाना लेकर पहुंची, लेकिन घोंसला पूरी तरह खाली था। टुन्नू का सारा सामान गायब था और घोंसले के बिखरे तिनके बता रहे थे कि वो हमेशा के लिए जा चुका है। तभी रानो की सहेली बुलबुल घबराती हुई वहाँ उड़ी उड़ी पहुँची। बुलबुल, तुम इतनी बदहवास क्यों हो? और ये टुन्नू कहाँ गया? घोंसले का सारा सामान गायब क्यों है? रानो बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने अभी अभी टुन्नू को कालू सेठ की काली गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जाते देखा है। उसके साथ कपड़ों और सामान से भरा झोला भी था। नहीं बुलबुल, ये नहीं हो सकता। टुन्नू मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। टुन्नू, तुम कहाँ हो? जवाब दो टुन्नू। रानो बहन, खुद को संभालो। टुन्नू तुम्हें धोखा देकर कालू सेठ की दौलत के लालच में शहर चला गया है। गांव के सब पक्षी यही कह रहे हैं कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो गया? जिस पति के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया, उसने मुझे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ दिया। मेरी मोहब्बत और वफादारी का ये सिला दिया तुमने टुन्नू। मैं लुट गई बुलबुल, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। पूरी रात मूसलाधार बारिश होती रही और रानो अपने खाली घोंसले के कोने में बैठकर रोती रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी तो कबूतर दादा और बुलबुल रानो को सांत्वना देने पहुँचे। रानो की आंखों में आंसू सूख चुके थे। बेटी रानो, रोने से बीता हुआ वक्त और धोखेबाज इंसान कभी वापस नहीं आते। जो चला गया वो तुम्हारे पवित्र प्यार के काबिल ही नहीं था। भगवान ने तुम्हें उड़ने के लिए पंख और मेहनत करने का हुनर दिया है। हाँ रानो बहन, अगर तुम टूट गई तो उन घमंडी और लालची लोगों की जीत हो जाएगी। उठो रानो, अपने इन आंसुओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ और इस दुनिया को दिखा दो कि एक अकेली चिड़िया क्या कर सकती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कबूतर दादा। अब रोने से मेरी किस्मत नहीं बदलेगी। टुन्नू ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था ना, कालू ने मेरे स्वाभिमान को ललकारा था ना, अब मेरी मेहनत ही उनका जवाब बनेगी। ये हुई ना बात मेरी शेरानी बेटी। अपनी दुकान पर जाओ और अपने मोमोज के हुनर का ऐसा जादू बिखेरो कि पूरा जंगल तुम्हारे नाम से पहचाना जाए। अब मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगी। मैं अपनी इस छोटी सी दुकान को एक नई पहचान दूंगी और अपने स्वाभिमान का परचम लहरा कर रहूंगी। रानो ने दिन रात एक करके अपने मोमोज को और अधिक स्वादिष्ट बनाना शुरू कर दिया। रानो का आत्मीय व्यवहार और बेमिसाल स्वाद रंग लाने लगा, जिससे उसकी मोमोज की दुकान के बाहर भोर से ही पक्षियों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। रानो के मोमोज की ख्याति अब सुंदरवन से निकलकर दूसरे दूर दराज के जंगलों तक पहुंच चुकी थी। रानो बहन, हम पड़ोसी नीरवन से केवल तुम्हारे हाथ के ताज़ा गरम गरम मोमोज और तीखी चटनी खाने आए हैं। चाहे हमें यहाँ 2 घंटे कतार में खड़ा रहना पड़े, लेकिन हम बिना मोमोज खाए वापस नहीं जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है।
बस कुछ मिनट इंतजार कीजिए, मैं आप सभी के लिए गरम गरम मोमोज लेकर आती हूँ। देखा रानो बेटी, तुम्हारी ईमानदारी और अटूट मेहनत का फल अब सबके सामने है। आज तुम्हारी दुकान के मोमोज खाने के लिए बड़े बड़े पक्षी तरसते हैं। ये सब आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है दादा। मैं बस ताज़ा सामान इस्तेमाल करती हूँ और उसमें अपने स्वाभिमान का प्यार मिला देती हूँ। रानो बहन, अब तो तुम्हारी दुकान की चर्चा पूरे जंगल के समाचार पत्रों में छप रही है। तुमने साबित कर दिया कि हुनर किसी की गुलामी नहीं करता। अभी तो ये शुरुआत है बुलबुल, मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और अपने स्वाभिमान को उस ऊंचाई पर ले जाना है जहाँ से गरीबी कभी दिखाई ना दे। एक दिन राजहंस साम्राज्य की महारानी तोती अपने शाही दलबल के साथ सुंदरवन के मार्ग से गुजर रही थी। रानो की छोटी सी दुकान के बाहर पक्षियों का अपार जनसैलाब देखकर महारानी ने अपना शाही रथ रुकवा लिया। महारानी ने स्वयं साधारण पक्षी का रूप धारण किया और रानो की दुकान पर जाकर मोमोज का स्वाद चखा। अद्भुत, अविश्वसनीय। रानो जी, इतने मुलायम, स्वादिष्ट और ताज़ा मोमोज मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े राजाओं के भव्य दरबारों में भी कभी नहीं खाए। आपकी तीखी चटनी और मोमोज में तो सचमुच जादुई वरदान है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं बस ताज़ी सब्जियों और शुद्ध मसालों का उपयोग करती हूँ। आप जैसे ग्राहकों की संतुष्टि ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। रानो जी, इतना अद्भुत हुनर होने के बाद भी आप इस छोटे से जंगल की सीमाओं में क्यों सीमित है? मैं राजहंस साम्राज्य की महारानी तोती हूँ। हमारे साम्राज्य में एक विशाल रेस्टोरेंट बन रहा है। क्या आप वहाँ चलकर मेरी व्यावसायिक साझेदार बनेंगी? महारानी जी, आपका ये प्रस्ताव मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, लेकिन मैं अपनी इस छोटी दुकान और सुंदरवन के पक्षियों को कैसे छोड़ सकती हूँ? आप इस दुकान का संचालन अपनी सहेली बुलबुल को सौंप दीजिए, जिससे यहाँ के पक्षियों को रोजगार मिलता रहे, और आप मेरे साथ चलकर पूरे साम्राज्य में अपने मोमोज का परचम लहराइए। मुझे आपका ये प्रस्ताव स्वीकार है महारानी जी। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगी। रानो चिड़िया ने बुलबुल और कबूतर दादा को अपनी सुंदरवन वाली दुकान की जिम्मेदारी सौंपी और महारानी के साथ राजहंस राज्य चली गई। कुछ ही महीनों में रानो के नए और भव्य रेस्टोरेंट रानो स्पेशल मोमोज ने पूरे साम्राज्य में धूम मचा दी। रानो अब केवल एक चिड़िया नहीं, बल्कि साम्राज्य की सबसे धनी, प्रतिष्ठित और सफल व्यवसायी बन चुकी थी। रानो जी, आज आपके मोमोज रेस्टोरेंट पूरे साम्राज्य के कोने कोने में फैल चुके हैं। आप एक साधारण गरीब चिड़िया से इतनी बड़ी धनवान और सफल व्यवसायी कैसे बनी? आपकी इस सफलता का मुख्य रहस्य क्या है? मेरी सफलता का कोई जादुई रहस्य नहीं है पत्रकार भाई। मेरी अनवरत मेहनत, ईमानदारी, स्वाभिमान और संकट के समय हार ना मानने का जज्बा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रानो जी ने ये साबित कर दिया है कि असली ताकत केवल पैसे में नहीं, बल्कि इंसान के संकल्प और उसके हुनर में होती है। आज से रानो जी हमारे इस पूरे व्यावसायिक साम्राज्य की 50% की बराबर की साझेदार हैं। महारानी जी, आपका ये विश्वास ही मेरी पूंजी है। जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तब मेरी मेहनत ने ही मुझे सहारा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, अपने स्वाभिमान के बल पर हूँ। आप वास्तव में पूरे पक्षी समाज के लिए एक महान प्रेरणा है रानो जी। आपकी ये कहानी आने वाली पीढ़ियाँ सदियों तक याद रखेंगी। धन्यवाद महारानी जी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सफलता के इस शिखर पर भी मेरा सिर हमेशा ईमानदारी के सामने ही झुका रहे। दूसरी ओर कालू तोते का घमंडी और क्रूर चेहरा जल्द ही टुन्नू के सामने आ गया। कालू ने टुन्नू को अपने महल में एक साधारण नौकर बनाकर रख लिया और उससे दिन भर गंदे बर्तन धुलवाए। कुछ समय बाद कालू का व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। उसकी गाड़ियाँ नीलाम हो गई और उसने टुन्नू को धक्के मारकर सड़क पर फेंक दिया। अब टुन्नू चिरा बीमार, फटेहाल और दाने दाने को तरसता हुआ
कूड़ेदानों से खाना चुराने पर मजबूर था। हे भगवान, ये मेरे किस पाप की सजा मिल रही है। मैंने लालच में आकर उस रानो को छोड़ दिया जो मुझसे सच्चा प्यार करती थी। कालू ने तो मुझे धोखे से अपना गुलाम बना लिया और बर्बाद करके सड़क पर फेंक दिया। अरे ओ गंदे कौए, भाग यहाँ से। मेरी दुकान के बाहर जूठन चुराने आया है? तेरी यही औकात है? चल भाग यहाँ से, वरना लात मार के टांगे तोड़ दूंगा। मुझे थोड़ा सा खाना दे दो भाई, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। रानो सच कहती थी, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। काश मैंने रानो के स्वाभिमान और उसके सच्चे प्यार की कद्र की होती। अरे जा, बड़ी बड़ी बातें मत झाड़। जो अपनी पत्नी का वफादार न हो सका वो यहाँ भीख मांग रहा है। निकल यहाँ से। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने सोने के चक्कर में अपनी सच्ची संपत्ति खो दी। आज मेरे पास न घर है, न इज्जत और न ही पेट भरने के लिए एक रोटी का टुकड़ा। राजहंस साम्राज्य की मुख्य सड़क पर ढोल नगाड़ों की गूंज सुनाई दे रही थी और रानो चिड़िया का भव्य शाही काफिला निकल रहा था। रानो एक सोने के रथ पर विराजमान थी और उसके गले में मोतियों का कीमती हार चमक रहा था। सड़क के किनारे पड़े बीमार और फटे हाल टुन्नू ने जब रानो को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रानो, रानो, मेरी बात सुनो रानो, मैं तुम्हारा टुन्नू हूँ। कृपया अपने रथ को रोक लो रानो। हटो पीछे ऐ भिखारी कौए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी महारानी रानो जी के रथ के सामने आने की? दूर हटो, वरना अभी बंदी बना लेंगे। रुक जाओ सिपाहियों, रथ को यही रोक दो, इसे कुछ मत कहो। रानो, मुझे माफ कर दो रानो, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। उस कालू ने मुझे बर्बाद कर दिया और सड़क पर फेंक दिया। मैं दाने दाने को तरस रहा हूँ रानो, मुझे अपने साथ रख लो। मैं तुम्हारा नौकर बनकर रहूंगा। उठो टुन्नू, आज तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कोई खुशी नहीं हो रही है। उस दिन अगर तुम मुझे छोड़कर न जाते तो शायद मैं कभी अपनी असली ताकत और हुनर को पहचान ही नहीं पाती। तुम्हारे उस धोखे ने ही मुझे स्वाभिमान से उड़ना सिखाया। रानो, क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? मैं अपनी गलती पर खून के आंसू रो रहा हूँ। मुझे अपने घोंसले में एक छोटा सा कोना दे दो। रानो चिड़िया ने अपने रथ से उतरकर टुन्नू को देखा। रानो की आंखों में न तो कोई नफरत थी और न ही कोई पुराना प्यार, वहाँ केवल स्वाभिमान की चमक थी। रानो ने अपनी पोटली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और टुन्नू के सामने रख दिए, फिर अपने शाही रथ की ओर बढ़ गई। टुन्नू, मैंने तुम्हें मन से बहुत पहले माफ कर दिया था, लेकिन जो विश्वास एक बार कांच की तरह टूट जाए वो कभी नहीं जुड़ सकता। तुमने दौलत के लिए अपना स्वाभिमान और हमारा पवित्र रिश्ता बेचा था। आज मेरे पास अपार धन है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रानो, कृपया ऐसा मत कहो। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की जरूरत है। टुन्नू, ये सिक्के रखो, इनसे अपना इलाज करवाओ और पेट भरो, लेकिन हमेशा याद रखना, पैसा तुम्हें शारीरिक आराम दे सकता है, बिस्तर दे सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, इज्जत और मन की शांति कभी नहीं खरीद सकता। रानो बेटी ने आज साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, ईमानदारी और मेहनत की कभी हार नहीं होती। किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को आज उनका जवाब मिल गया। आप सभी का धन्यवाद। दूसरों की दौलत देखकर कभी अपने सच्चे रिश्तों को छोटा मत समझो, क्योंकि स्वाभिमान ही पक्षी का असली गहना है। रानो चिड़िया अपने सोने के रथ पर बैठकर आगे बढ़ गई और टुन्नू चिड़ा धूल में पड़ा उन सिक्कों को देखता हुआ बिलक बिलक कर रोता रहा, क्योंकि उसने हमेशा हमेशा के लिए अपना सच्चा प्यार और सम्मान खो दिया था। जो विश्वास एक बार कांच की तरह टूट जाए वो कभी नहीं जुड़ सकता। तुमने दौलत के लिए अपना स्वाभिमान और हमारा पवित्र रिश्ता बेचा था। आज मेरे पास अपार धन है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रानो, कृपया ऐसा मत कहो। मुझे पैसों की नहीं, तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की जरूरत है। टुन्नू, ये सिक्के रखो, इनसे अपना इलाज करवाओ
और पेट भरो, लेकिन हमेशा याद रखना, पैसा तुम्हें शारीरिक आराम दे सकता है, बिस्तर दे सकता है, लेकिन सच्चा प्यार, इज्जत और मन की शांति कभी नहीं खरीद सकता। रानो बेटी ने आज साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों न हो, ईमानदारी और मेहनत की कभी हार नहीं होती। किसी की गरीबी का मजाक उड़ाने वालों को आज उनका जवाब मिल गया। आप सभी का धन्यवाद। दूसरों की दौलत देखकर कभी अपने सच्चे रिश्तों को छोटा मत समझो, क्योंकि स्वाभिमान ही पक्षी का असली गहना है। रानो चिड़िया अपने सोने के रथ पर बैठकर आगे बढ़ गई और टुन्नू चिड़ा धूल में पड़ा उन सिक्कों को देखता हुआ बिलक बिलक कर रोता रहा, क्योंकि उसने हमेशा हमेशा के लिए अपना सच्चा प्यार और सम्मान खो दिया था।